अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द स्टूडेंट्स देयर। हमने अपने लेक्चर 4 में क्या पढ़ा था, एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं। हमने मलेरिया का एक मसला सॉल्व कर लिया था, क्या कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद हमें पता चला कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। लेकिन एक नया प्रॉब्लम हमारे सामने आ गया था, वो क्या था कि हाउ कैन मलेरिया स्प्रेड, ये फैलता क्यों है। हाउ कैन प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ ह्यूमंस। उसको भी सॉल्व करने के लिए हमारे पास AFA किंग का बहुत बड़ा काम था, जिसमें उनकी ऑब्जर्वेशन थी। देन ही मेड हाइपोथेसिस, देन ही मेड आ डिडक्शन। बट आज हमारे लेक्चर 5 में हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटेशन। AFA किंग के डिडक्शंस और हाइपोथेसिस को ट्रू साबित करने के लिए हमारे पास किसका वर्क आता है, वर्क ऑफ रोनाल्ड रॉस। AFA किंग की हाइपोथेसिस को ट्रू साबित किया रोनाल्ड रॉस ने विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो इन्होंने परफॉर्म किए थे। सॉरी, रोनाल्ड रॉस ये ब्रिटिश आर्मी का एक डॉक्टर था। ब्रिटिश आर्मी, बरतानिया की आर्मी के फिजिशियन थे, लेकिन वर्क कर रहे थे इंडिया में 1880s में। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। सॉरी, इन्होंने क्या किया, ही टुक एनोफ्लीज मस्कीटो। एनोफ्लीज इज द नेम ऑफ मस्कीटोज। फीमेल एनोफ्लीज ली काफी ज्यादा तादाद में और अलाउ किया कि ये मलेरिया पेशेंट्स को बाइट करें। बाइट करने के बाद उन्होंने उन मस्कीटोज को कैप्ट किया, इकट्ठा करके अपने पास। देन आफ्टर सम डेज इन्होंने क्या देखा, विद द पैसेज ऑफ टाइम, एक दिन के वक्फे से, 2 दिन के वक्फे से, वक्फे से उन मस्कीटोज को किल करते रहे और स्टडी करते रहे और देखा कि मलेरिया के पेशेंट को जब ये काटते हैं तो उसका ब्लड सक करते हैं। वो ब्लड आ गया इनके स्टमक में। अब उस ब्लड के साथ प्लाज्मोडियम भी इनके स्टमक में आ गया। वो प्लाज्मोडियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब इनके स्टमक में डिवाइड कर रहा है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। और जब वो प्रॉपर अपनी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करता रहता है, देन स्टमक से ट्रेवल करके उसके स्लाइवा में आ जाता है। स्लाइवा थूक को कहते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड्स में आ जाता है। वो स्लाइवरी ग्लैंड्स जब स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं तो उस स्लाइवा में प्लाज्मोडियम भी मौजूद होता है। अब अपने काम को प्रूव करने के लिए कि यस मस्कीटोज ही प्लाज्मोडियम के स्प्रेड में जो है किरदार अदा करते हैं अपना, इनका बहुत ज़रूरी था कि वो मस्कीटोज अब हेल्दी पेशेंट्स को, हेल्दी पर्सन्स को बाइट करें। बट ह्यूमन बींग्स पे हम ऐसा कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकते। साइंटिस्ट इस चीज़ पे एग्री नहीं किए कि ये मलेरियल मस्कीटोज, वो मस्कीटोज जो हमें कंफर्म है कि उनके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद है, ये अब हेल्दी पर्सन को बाइट करने दें। साइंटिस्ट ने इस पे एतराज़ किया। तो रोनाल्ड ने क्या किया, थोड़ा सा यू टर्न लिया अपने वर्क में। तो उन्होंने कहा ओके देन, मैं ह्यूमन बींग्स को यूज़ नहीं करता, मैं एनिमल्स को यूज़ कर लेता हूँ। एनिमल्स में उन्होंने स्पैरोस को सिलेक्ट किया। अब थोड़ी सारी चेंजिंग के साथ एनोफ्लीज की जगह एक मस्कीटो की, अब क्यूलेक्स मस्कीटो को लिया। फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो, क्यूलेक्स अनदर टाइप ऑफ मस्कीटो है, अनदर नेम ऑफ हमारे पास मस्कीटो है, वो लिए। और जो हमारे पास स्पैरोस कंफर्म थी कि इन्हें मलेरिया है, उन्हें बाइट करने दिया। फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो ने स्पैरोस को बाइट किया जिनको मलेरिया था। अब ही कलेक्ट दैट मस्कीटोज एंड विद द इंटरवल्स ऑफ टाइम उनको किल किया और स्टडी किया। तो उन्होंने देखा यस, ये मस्कीटोज के अंदर भी प्लाज्मोडियम डेवलप कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है और अपनी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस कर रहा है।
इसके बाद वो मस्कीटोज को अलाउ किया गया कि अब ये बाइट करें हेल्दी स्पैरोज को। तो जब उन फीमेल क्यूलिक्स मस्कीटोज ने बाइट किया हेल्दी पेशेंट्स को, तो वो जो उनके स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवा प्रोड्यूस हो रहा था उसमें मौजूद प्लाज्मोडियम अब ट्रेवल कर गए किसमें, हेल्दी स्पैरोज में, और हेल्दी स्पैरोज भी मलेरियल स्पैरोज में शिफ्ट हो गई, मतलब उन्हें भी मलेरिया हो गया। इन्होंने इस चीज से प्रूव कर दिया कि यस, प्लाज्मोडियम फैलता है विद द हेल्प ऑफ मस्कीटोज, बट अभी भी ये सिर्फ काम एनिमल्स तक महदूद था। ये स्पैरोज में कंफर्म हुआ था कि यस, हाँ, अगर एक मस्कीटोज पहले मलेरियल स्पैरो को काटते हैं और उसके बाद हेल्दी को काटते हैं, तो वो उधर से प्लाज्मोडियम स्प्रेड आउट करने का एक जरिया बन रहे हैं। अब एट द एंड इस चीज को ह्यूमन बीइंग्स पे परफॉर्म करना बहुत जरूरी था, तो अब ह्यूमंस पर भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। एनोफ्लीज मस्कीटोज को लिया गया 1898 में, लेकिन ये काम रोनाल्ड ने नहीं किया। रोनाल्ड ने अपना काम स्पैरोज तक रखा। 1898 में इटालियन बायोलॉजिस्ट ने कहा कि इट इज वेरी कंपल्सरी कि हम ह्यूमन बीइंग्स की डिजीज को अगर देख रहे हैं तो उसे ह्यूमन बीइंग्स से रिलेट करके, ह्यूमन बीइंग्स पर ही एक्सपेरिमेंट करके हम उसे प्रूव कर सकते हैं। तो उन्होंने एनोफ्लीज मस्कीटो को लिया, मलेरिया पेशेंट को बाइट करने दिया एंड देन उसको अपने पास स्टोर कर लिया उन मस्कीटोज को। आफ्टर सम डेज उन मस्कीटोज को बाइट करने दिया हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स को। तो ये क्या देखा कि जो हेल्दी पर्सन थे अब वो मलेरियल पेशेंट्स में शिफ्ट होते जा रहे थे, एंड हेंस इन दिस वे दे कंफर्म कि यस, जो हमारी दूसरी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी हमने वो भी अपने एक्सपेरिमेंटल वर्क से प्रूव कर दी कि जो मलेरिया है, जो प्लाज्मोडियम है, ये फैलता है किस सोर्स से, मस्कीटोज से। मस्कीटोज इनके स्प्रेड का वे बनते हैं। क्लियर? एट द लास्ट आपके पास सामने एक विजुअल इमेज है रोनाल्ड रॉस की, एक इमेज, ये आपकी बुक से पिक की गई है। अगेन एंड अगेन मैं अपने लेक्चर्स में आपको कहती रही हूँ कि स्टूडेंट्स अपनी बुक की रीडिंग जरूर करें, वो बहुत हेल्प आउट करती है आपको। कोई कॉन्सेप्ट, कोई वर्ड, कोई चीज समझ नहीं आती तो आई एम श्योर अगर आप उसे रीड आउट करोगे अपनी बुक से तो आपको वो भी समझ आ जाएगी। आपकी अगर कोई कंफ्यूजन रह गई है तो एक दफा तसल्ली से बैठ के उसे रीड आउट करें अपनी बुक से, आपकी वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी। टिल देन बेस्ट ऑफ लक एंड आई होप आप अपनी स्टडीज पर पूरा फोकस कर रहे होंगे। अल्लाह हाफिज।